न बोल रे, बाहर के पट बंद कर ले, अंदर के पट खोल रे। माला फेरत दुआ गया न मन का तेरे, गया मन का तेरे। हाथ कमल का छोड़ दे, हाथ कमल का छोड़ दे, मन का मन मांगे, तूने रात सवाई छोड़ दे, सुबह सवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, मौरी बदले जाए, तूने रात सवाई छोड़ दे। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 16 तारीख के महावाक्य हैं और आज के महावाक्यों में बाबा हम बच्चों को कुमार कुमारी कब कहलाते हैं, जब हम ब्रह्मा मुख वंशावली संतानें ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनते हैं, कुमार कुमारियाँ बनते हैं। शिव कुमार शिव कुमारी स्वयं को नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा ने कहा शिव तो है सभी आत्माओं का पिता, लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा मुख कमल से जिन बच्चों को अपना बनाते हैं, शरीर के साथ ही आत्मा कुमार कुमारी कहलाती है। दूसरा बाबा आज समझा रहे कि इस समय हम सभी युद्ध के मैदान पर हैं, लेकिन हैं गुप्त। हमारा युद्ध किसके साथ है? मनोविकारों के साथ। और जो साकारी दुनिया का युद्ध का क्षेत्र नज़र आता है, जहाँ योद्धा युद्ध करते हुए नज़र आते हैं, जहाँ हार जीत का खेल नज़र आता है, तो वहाँ के लिए बाबा समझा रहे कि वो योद्धा भी जब युद्ध के मैदान में युद्ध करते करते शरीर छोड़ देते हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि वो स्वर्ग गया। अब वास्तव में बाबा ने कहा कि स्वर्ग में कौन जाता है ये किसी को मालूम ही नहीं है। यूँ तो हर एक की मृत्यु के बाद भी कह देते हैं कि वो स्वर्ग में गया, लेकिन वास्तव में बाबा ने कहा तुम बच्चे जो इस समय युद्ध के मैदान में हो, गुप्त हो, मनोविकारों से लड़ाई लड़ रहे हो, शिव बाबा की याद से ही तुम वास्तव में मनोविकारों पर जब विजय पा लेते हो तो स्वर्ग में जाते हो। तो फिर प्रश्न आता है कि जो बाकी के हैं उन सब के साथ क्या, जो वो युद्ध कर रहे हैं, तो क्या वो नहीं जाएंगे स्वर्ग के अंदर? लेकिन बाबा ने कहा उनमें से वही जा सकते हैं जिनको बाप का परिचय हो, जिनको परमात्मा की सच्ची पहचान हो, जो परमात्मा शिव को याद कर रहे हों। वो ही युद्ध के मैदान में युद्ध करते हुए बाबा की याद में शरीर छोड़ते हैं तो स्वर्ग जाने के अधिकारी बनते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा युद्ध के मैदान में जाना भी ज़रूर पड़ता है, क्योंकि कर्म है, देश की रक्षा है, वो तो करनी ही करनी है, इसलिए जाना भी पड़ेगा। लेकिन बाबा की याद साथ है तो चाहे जब भी शरीर छूटे, लेकिन जाएंगे स्वर्ग में। तो स्वर्ग में तो बाबा ने जैसे पीछे की मुरली में भी बताया था कि कोई थोड़ा सा भी ज्ञान भी सुनेगा तो भी वो स्वर्ग में आ जाएगा। लेकिन मुख्य बात आती है कि स्वर्ग में ऊंच पद कौन पाएगा?
जो अच्छी तरह से ज्ञान को सुनता है, समझता है, मनन चिंतन करता है, जैसे कल की मुरली में ही बाबा ने ये बात समझाई कि जो बहुत लंबे समय के भगत जो ज्ञान की गहराई में गए हुए, जो धारणा मूर्त, वो ही फिर ऊंच पद को भी पाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मेरा ज्ञान सबको ही सुनाना है। सुन करके जो स्वयं को आत्मा समझ मुझ पिता परमात्मा के ध्यान में रहेगा, विकर्म विनाश होंगे और स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा। तो इसलिए आज बाबा विशेष हम बच्चों को याद में रह कर के अगर हमारा शरीर छूटता है तब हम स्वर्ग में जाने के अधिकारी बनते हैं और साथ साथ सेवा करते हैं, सबकी करते हैं, तो ऊंच पद पाने के अधिकारी बन सकते हैं। तो आज की मुरली का सार ही है कि बाबा आए हैं, किस लिए आए हैं? हम सबके दुखों को हर कर सुख देने के लिए। तो भगवान से सुख लेने के लिए एक एक श्वासोश्वास उसका ध्यान करना है, सिमरण करना है। क्योंकि गीत में जैसे सुन रहे थे कि अभी तक तो हमारा रात और दिन किस में चला गया है, रात सोने में और दिन खाने पीने में चला गया। लेकिन अब संगम युग पर जो बाप ज्ञान दे रहे हैं उससे हमारा जन्म हीरे जैसा बन गया है। तो हीरे जैसे जन्म को परमात्मा की याद के द्वारा ऊंचा बनाना है। पहले कौड़ी अर्थात धन कमाने के पीछे हमारा जीवन जा रहा था, लेकिन अभी भले धन भी कमाते हैं, लेकिन श्वासों की कीमत का पता चल गया कि जो श्वास प्रभु सिमरण में, बाबा की याद में, ध्यान में लग जाएंगे, उसी के आधार पर ही हमारा भविष्य पद निर्धारित होता है। तो सार है मुरली का, मीठे बच्चे बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। प्रश्न है, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, पहली पॉइंट, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। दूसरा, कभी हठ नहीं करेंगे। तीसरा, अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे। चौथा, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। पांचवा, सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। छठा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए के, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कोड़ी बदले जाए रहे। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नया समझ ना सके। कौन सी भाषा? जब बाबा हम बच्चों को क्या कहते, हे मेरे रूहानी बच्चे,
तो ये बादशाह बाबा ने कहा तुम बच्चे ही समझेंगे। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह ना सके, कहना आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं, भले अपने को बाई बाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जब तक सन्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझे भी कैसे। तुम भी जब सन्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, तुम्हारा सरनेम ही है कौन सा? ब्रह्मा वंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव की तो सब आत्माएं हैं। तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे, यह अक्षर रॉन्ग हो जाता। कुमार हो तो कुमारी भी हो। शिव की सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो कौन है? निराकारी आत्माएं हैं ही। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं, जिनको सालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियाँ बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार, शिव बाबा के बच्चे। कुमारियाँ और कुमार तब बनते जब शरीर में आते हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, इसलिए भाई बहन कहलाते हो। अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है। तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से यह नॉलेज पढ़ती हैं। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। ना कृष्ण पढ़ा सकते, ना कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। कृष्ण तो बैकुंठ का प्रिंस है। यह भी तुम बच्चों को समझाना है। कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा। स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा। वो बैकुंठ का प्रिंस है। उनको भी कोई जानते नहीं। कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं व मंदिरों में झूले बनाते हैं। माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती हैं, पूजा करती हैं। आजकल क्राइस्ट को भी कृष्ण मिसल बनाते हैं। आज की मुरली में बाबा विशेष क्राइस्ट को भी याद कर रहे हैं। क्राइस्ट और कृष्ण दोनों की राशि बाबा ने कहा एक ही है। लेकिन आजकल क्या करते कि कृष्ण क्राइस्ट के बाल रूप को कृष्ण की तरह दिखा देते, मुकुट पहनाए हुए। और वैसे अगर देखें तो हमेशा क्राइस्ट का जो चित्र है वो सूली पर जो चढ़ा हुआ क्राइस्ट का चित्र है वो दिखाते हैं। लेकिन आजकल बाबा ने कहा क्राइस्ट का बाल रूप दिखाते हैं, क्योंकि कृष्ण और क्राइस्ट दोनों की जो राशि है वो एक है। तो आजकल क्राइस्ट को भी कृष्ण मिसल बनाते हैं। ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में देते हैं, जैसे कृष्ण को दिखाते हैं। अब कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है। वो लोग कॉपी करते हैं। नहीं तो कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है।
क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया है, विष से पैदा हो ना सके। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे। यह अभी दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार ना सके, तो किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया, उनको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता? बाबा समझा रहे हैं, क्राइस्ट की आत्मा जो परम धाम से नीचे आती है, बने बनाए शरीर में प्रवेश हो जाती है, उसका भी दिव्य अवतरण होता है। तो वो पवित्र आत्मा जो ऊपर से आई, धर्म की स्थापना अर्थ, उसको फिर सूली पर क्यों लटकाया गया? वो दुखी कैसे हो सकती? लेकिन वास्तव में दुख किसको होता सूली पर चढ़ने का? जिस शरीर में प्रवेश किया उस शरीर वाली आत्मा को। क्राइस्ट तो धर्म पिता की आत्मा है। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते, अवतरित होते, और जो भी शिव बाबा के आने के बाद ब्रह्मा बाबा के द्वारा जब साक्षात्कार हुए, तो लोगों ने फिर गालियाँ किसको निकाली थी? किसको खानी पड़ी गालियाँ? ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा तो न्यारे प्यारे, शिव बाबा तो हमेशा प्योर। तो इसलिए बाबा ने कहा धर्म स्थापक को भी कोई ऐसे मार ना सके। तो किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया, उनको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं। वहाँ से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग ना सके। आत्मा ही भोगती है ना। आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है, यह किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है? किसने कहा? आत्मा ने कहा शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा। वह कहते हैं परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हमको दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? यह आत्मा पुकारती है, हे परम पिता परमात्मा, हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे। वहाँ कोई सृष्टि थोड़े ही है, वहाँ तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हरकर सुख देने। तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो, किसको दुख नहीं देना। यह लड़ाई का मैदान है, परंतु गुप्त। वह है प्रत्यक्ष। यह जो गायन है, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे। उसका अर्थ भी समझाना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा ना सके, परंतु गीता में भगवानुवाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा, या दोनों को कहा? उन्हों को भी समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। किनको? जो वो युद्ध के मैदान वाले, उनको भी कहा गया। तो यह सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे।
स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान लें। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे कि तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं। ज़्यादा उनको समझा भी नहीं सकते हो, उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं। सिख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन। वह पतितों को कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं तो सुखधाम स्थापन करता हूँ, उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है, यहाँ और है। बाप कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता है। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं। अब शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है। स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करती हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, कर्म तो करना ही है। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात नहीं। यहाँ कितना मतभेद है। पानी पर, जमीन पर झगड़ा। पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। पढ़ाई से राज्य पाते हैं। नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। नूंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कौन सी बात की नूंद है? सृष्टि रूपी ड्रामा के अंदर ये फिक्स है कि स्वर्ग, नई दुनिया स्थापित होगी ही, स्वर्ग आएगा ही। तो कोई भी चीज़ में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है। रहना भी बहुत साधारण है। बाबा धारणा की बात भी समझा रहे कि बहुत साधारण रहना है। बाबा ने समझाया है तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवा में हो। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े ही जाएंगे। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। हम आत्मा हैं। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। जो भी भारतवासी हो बोलो भारत स्वर्ग था, अब तो कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है। समझते भी हैं भगवान आया हुआ है। आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। साकार बाबा ने जब कहा कि आगे चल नई दुनिया के आने की, पुरानी दुनिया के विनाश की भविष्यवाणियाँ करते रहेंगे, तो आज हम देखते हैं कि कितने भविष्यवाणी करने वाले चल रहे हैं। तो वायुमंडल देखेंगे ना तो बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप तो सभी का है ना, सबका हक है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है। यह तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़े ही लगती है।
परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, तो विनाश कैसे हो सकता है। अर्जुन, बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यह पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। भले लड़ाई लगे, बम्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है। जब तक राजधानी स्थापन नहीं होती है तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। यह है विश्वविद्यालय, हमारा है विश्वविद्यालय। सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते अर्थात परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। इस्लामी, बोधी आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं। उनसे पहले दूसरे कोई का नाम नहीं। तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो, अंगे अक्षरे माना मोटे मोटे रूप से बता सकते हो, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की बात ही नहीं है। झगड़ते वह हैं जो निधन के होते हैं। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए। कौन कहते हैं? बाबा के बच्चे बाबा को कहते हैं कि हमें विलायत का बूट चाहिए। अब बाबा क्या कहेगा? बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवा में हो, वहाँ तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि यह बात ठीक नहीं है। यहाँ तुम यह आश क्यों रखते हो? यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। बाबा जो कहे बीमारी आदि है, डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं। दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाप बैठा है। श्रीमत तो श्रीमत है ना, निश्चय में विजय है। वो तो सब कुछ समझते हैं ना। बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को बर्थ पाउंड बना नहीं सकते हैं तो बर्थ नाटे पैनी ठहरे ना। अगर किसी का जीवन हम हीरे तुल्य नहीं बना सकते तो फिर इसका मतलब स्वयं भी हम बने नहीं हैं। तो वर्थ नाटे पैनी ठहरे ना, पाउंड बनने लायक नहीं। यहाँ वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्कर लगाते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो उनको रहम दिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद नहीं करते तो फिर क्या होगा? तुच्छ काम करते रहेंगे, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं कि हमारा तो शिव बाबा से योग है। यह तो है ही ब्रह्मा कुमार कुमारी। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे? फिर नतीजा क्या होगा? पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे? यह भी जानते हैं सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती है। वहाँ भी तो नंबरवार पद होंगे।
पवित्र तो सबको होना है। आत्मा पवित्र बनने बिगर शांतिधाम जा नहीं सकती। बाप समझाते हैं, तुम सबको यह ज्ञान सुनाते चलो। कोई भले अभी नहीं भी सुनते हैं, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आपे ही राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है। इसमें अपना हठ चल ना सके। मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाप कहते हैं, बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, पढ़कर गैलप करो। तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। डिनाइस्टी में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है। आज क्या कह रहे हैं बाबा कि पढ़ाई को गैलप करें, पढ़ कर के ही 21 जन्म के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। डिनाइस्टी में जाना, स्वर्ग की राजधानी में आ जाना, यही सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की पॉइंट है, पहली है, संगम पर बहुत सिंपल रहना है, क्योंकि यह वनवा में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। कभी अपने हाथ में ला नहीं लेना है। लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम पावन बनो। वरदान है आज की मुरली का, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। स्पष्टीकरण है वरदान का, भाग्य विदाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं। वह सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अच्छा, ओम शांति।